दोस्तों नमस्कार, आदाब। कोरोना वैक्सीन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट को लेकर मैं हूं आपकी अपनी एनसीएत और आप देख रहे हैं जनी 24 न्यूज। भारत में फिलहाल एक ही बात की चर्चा चल रही है, वो है कोरोना कोरोना कोरोना। भारत के लोग कभी ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं तो कभी ऑक्सीजन लीक होने की वजह से मर रहे हैं, कभी कोरोना का कहर तो कभी बार बार सरकार के बदलते जीआर, नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन के डर से मर रहे हैं। कभी कोरोना वैक्सीन को लगाकर मर रहे हैं तो कभी कोरोना वैक्सीन के बिना लगाए मर जा रहे हैं तो कभी कोरोना वैक्सीन के डर से मर रहे हैं। इसी मुख्य मुद्दों को लेकर हमने धारावी के मशहूर डॉक्टर कैलाश गौड़ साथ ही भारतीय जैन संगठन के राहुल नहाटा से बात की। इस समय हमारे साथ है डॉक्टर कैलाश गौड़। पिछले जब कोरोना की पहली लहर थी, ये भी कोरोना से संक्रमित हुए थे, बट उसके बाद रिकवर होके वापस से लोगों की सहायता करने के लिए आगे आए। और तो आज हम इनसे चर्चा करने जाएंगे कोरोना की वैक्सीन के बारे में। सर, सबसे पहले जनी 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, कोरोना की वैक्सीन को लेके लोगों के दिमाग में अलग अलग बातें चल रही है, तो सर आज उसी के बारे में आप लोगों को अवेयर करने के लिए आज आप ये बताइए लोगों को कि कोरोना की वैक्सीन किस हद तक के सेफ है। देखिए, अभी गए साल तो अपने पास कुछ भी नहीं था, फिर भी हमने अच्छी तरह से लड़े। उसके बाद में पूरे देश भर में इसका संशोधन हुआ और भारत में 2 वैक्सीन आए। और जो वैक्सीन किस चीज़ के लिए है, तो ये बीमारी को लड़ने के लिए अपने शरीर में एक एंटीबॉडी तैयार होती है, इसका मतलब इम्यूनिटी तैयार होती बढ़ती है और इस रोग के ऊपर हमने को अटकाव कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। और इसके लिए हर एक को, जैसा भी गवर्नमेंट ने कहा है, वैसा वैक्सीन हर एक आदमी को लेना ही पड़ेगा, लेना ही चाहिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम लोग 100 करोड़ की 125 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ लोगों ने वैक्सीन ले लिया, तो इस कोरोना को हम लोग यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ख़त्म किया जाता है। अब ऐसी बात है कई जगह पे कि वो उसका एफिकेसी क्या है, ये देखो, कोई भी नई चीज़ आती है तब उस वक्त कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, लोगों के मिसकंसेप्शन रहते हैं कि इसके वजह से मैं बीमार गिर जाऊँगा, गिरूंगा, गिरते हैं, पेपर में बातमियाँ आती है कि एक बार लेने के बाद में भी कोरोना हुआ, 2 बार लेने के बाद में भी कोरोना हुआ। जब ये वैक्सीन तैयार किया तभी वैक्सीन के मैन्युफैक्चर ने कहा है, और जितने भी ICMR जैसी अपनी जो संशोधन संस्था है भारत देश की, WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी कहा है कि इसके बाद में कोरोना होगा नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें सीरियस नहीं होंगे, कैजुअलिटी मैंने आपको जाना नहीं पड़ेगा और मृत्यु नहीं होगा। इस वजह से अभी हमने को कोरोना अभी इतना जगह पे पूरा फैल गया, देश भर में या पूरे भर में कोरोना तो होना है, हम लोग इतने एक्सपोज होते हैं, लेकिन वो सीरियस नहीं रहेगा। उसके लिए वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ICU में जाने की नौबत नहीं आएगी। वो जो अपनी खाना पीना, उससे इम्यूनिटी और इस वैक्सीन की इम्यूनिटी से आपको ये कोरोना जल्दी में जल्दी ख़त्म किया जाएगा। व्हाट्सएप पे आने वाले जो कुछ लोग रहते हैं, उनके अनुभव रहती है, वो भूल जाओ। ICMR जो बोलती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, हमारे जैसे डॉक्टर लोग बोल रहे हैं आपको वैक्सीन लेना है, लेना है। मुझे गए साल कोरोना हो गया था, मेरे शरीर में एंटीबॉडीज थी, फिर भी कहा गया है WHO की तरफ से कि कोरोना हुआ तो भी हमने लेना चाहिए, तो मैंने 2 वैक्सीन ले चुका, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई, ना हेडेक नहीं हुआ, ना बदन दर्द नहीं हुआ, फीवर नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो मेरा अपील है सब लोगों को इस धारा, और बढ़िया बात यह है कि धारावी में हम लोग ने, आप लोग के सब सहकार्य से सबने कंट्रोल हो गया है। अब देखेंगे आज के इसमें तो 25 सिर्फ है, 8 लाख की आबादी में सिर्फ 25 पॉजिटिव आना बोलेगा तो बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है। तो धारावी को, अपने को और पूरे बम्बई को ये करके दिखाना पड़ेगा कि हम लोग वैक्सीन लेकर के इस कोरोना को भगाएंगे और भगाते रहेंगे। धन्यवाद। सर, कोरोना की वैक्सीन किस पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए? हाँ, वैक्सीन अवॉइड वैसे किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आदमी अभी हार्ट का ट्रबल है और उसके ऊपर वो कुछ ब्लड थिनर की गोली चालू रहती है,
तो उसको 1-2 दिन पहले बंद करना पड़ता है। डायबिटीज वाला जो आदमी है उसका डायबिटीज कंट्रोल में होगा तो उसको लेना ही पड़ेगा, और समझो कंट्रोल नहीं होगा तो उसको डॉक्टर के पास जा करके उसको कंट्रोल में ला करके लेना कोई हर्ज नहीं, और लेना चाहिए। ऐसा कोई बीमारी नहीं है कि जिसके लिए वैक्सीन नहीं लेना, ऐसा कोई बीमारी में कहा गया नहीं है। सर, क्या कोरोना वैक्सीन मुफ्त में मिलती है, और अगर मिलती तो सर इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा? देखिए, ये तो मुफ्त में मिलती है। अभी तक तो ऐसा था कि वो cowin.gov.in के ऊपर हम लोग को रजिस्ट्रेशन करता था, फिर अपने को अपॉइंटमेंट मिलती है और वहाँ के जाना पड़ता है। लेकिन अभी आप 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर है, उसके ऊपर है, तो आपको रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट आप जा करके भी लाइन में खड़ा रह के मिल जाता है, और बहुत अच्छी व्यवस्था की है। 60 और 70 उम्र के लोगों के लिए एक अलग लाइन है, 70 से 80 के लिए एक उम्र लाइन है, 80 के ऊपर के लिए एक उम्र लाइन है। स्ट्रेच ये भी व्हीलचेयर की भी इंतजाम किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट भी अभी झोपड़पट्टियों में तो रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम रहता है, वहाँ डायरेक्ट जाएंगे तो भी रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। ऐसा कुछ डरने की बात नहीं। अभी 45 के ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा गर्दी हो रही है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर जाएंगे तो आपको ना बोल के भेजते नहीं। अभी शॉर्टेज है, इसके लिए हो सकता है। सर, आप जनहित 24 न्यूज़ के माध्यम से आम जनता से कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या अपील करना चाहते हैं? हर एक ने वैक्सीन लेना ही चाहिए। और सब लोग बोलते ये अच्छा है, वो बुरा है, वो बुरा है, ये अच्छा, ऐसा कोई नहीं। मेरा कहना ये है कि जो अवेलेबल है वही सबसे अच्छा वैक्सीन है। कई बोलेंगे उन्हें वो रशिया का आ रहा है वो अच्छा है, ये कोवैक्सीन अच्छा है, कोविशील्ड बुरा है, कोविशील्ड अच्छा है, कोई कुछ नहीं। हमारे पास जो अवेलेबल है वो सबसे अच्छा वैक्सीन है। वैक्सीन लेना इंपॉर्टेंट है, कौन सा लेना, क्या लेना, वो सरकार देखेगी। कौन सा हमारे लोगों को देना है वो सरकार देखती है। तो इसके लिए अपने को जो अवेलेबल सरकार ने करके दिया है, फ्री में करके दिया है, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। जनहित 24 न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद। पिछले लॉकडाउन में लोगों की सहायता करने के लिए काफ़ी संस्थाएं आगे आई थी, उसमें से एक थी भारतीय जैन संगठना। तो भारतीय जैन संगठना ने पिछले लॉकडाउन में लोगों की काफ़ी सहायता की थी, मेडिकल लाइन में काफ़ी सहायता की थी, जैसे कि मेडिकल कैंप लगाना, कहीं एम्बुलेंस भेजना। तो जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो इन्होंने वापस से अपने कदम मैदान में रखे। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि सर आपकी दूसरी जो वापस से दूसरी लहर आई है कोरोना की, सर उसमें आपकी क्या तैयारी है? जब पहली लहर में हमने काम किया था तो हमें ये मालूम था कि वर्ल्ड ओवर दूसरी लहर भी आ रही है और कहीं वैक्सीनेशन का काम भी चालू हो गया था। तो गवर्नमेंट ने जब वैक्सीनेशन पे पॉलिसी निकाली और फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ ये सब डिक्लेयर किया, तो हमें ये समझ में आ गया कि जब थर्ड फेज़ आएगा तो कहीं ना कहीं हमें भी साथ में जुड़ना पड़ेगा। और इसमें एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम हैं उसको हम लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को वो जो प्रोग्राम है उसके अंदर मैक्सिमम बेनिफिट मिले उसका। तो ये अवेयरनेस का जो है लोगों के जानकारी में आए कि क्या प्रोग्राम है और कौन बेनिफिशरीज हैं और उसका कैसे मैक्सिमम बेनिफिट जो है टाइम रहता है सब लें, इसका जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है ये हम जुड़ने का हमने मानस बनाया था। और इसी को लेके हमने पुणे म्यूनसिपालिटी में, बीएमसी में, नवी मुंबई म्यूनसिपालिटी में, अहमदनगर में, हमने सभी जगहों पे अलग अलग दूसरे राज्यों में गवर्नमेंट के साथ में बैठ के उसके ऊपर काम करने का एक प्लान बनाया और उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं उनके साथ में। सर, तो अभी आपका प्लान क्या है? फ़िलहाल हम धारावी में हैं और ये अवेयरनेस का काम जो है हमने ये देखा है कि जो छोटे तबके के लोग हैं उनमें ज़रूरत ज़्यादा है। उनकी मोबाइल को लेके या ऐप के अंदर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वहाँ पे कहीं हमें कमी लगी, क्योंकि दूसरे लोग सब रजिस्टर कर रहे थे जो अपर मिडिल क्लास हैं और वो सब रजिस्टर करके वैक्सीन ले रहे थे। बट जहाँ पे हमने देखा कि लोअर मिडिल क्लास या फिर लोअर स्ट्रैटा के जो लोग हैं वो नहीं ले रहे हैं बेनिफिट इसका या नहीं ले पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या मदद कर सकते हैं, कैसे अवेयरनेस ला सकते हैं, कैसे उनको रजिस्ट्रेशन में हेल्प कर सकते हैं
हैं और अलग अलग माध्यम से उनके कान तक ये बात जाए कि लस लेना ज़रूरी है। बिकॉज बहुत सारी धारणाएं लसीकरण को लेके, वैक्सीनेशन को लेके अलग अलग हैं। बहुत सारी नेगेटिव धारणाएं हैं कि लस नहीं लेना चाहिए, इससे हमें कुछ हो जाएगा। बट मैं जानकारी के लिए सबके ये कहीं ना कहीं उनको हम बताते भी हैं कि करीब 12 करोड़ लोगों से ज़्यादा भारत भर में लोगों ने वैक्सीन लिया और वर्ल्ड ओवर बहुत बड़ा आंकड़ा है जिन्होंने वैक्सीन लिया हुआ है। तो जब वैक्सीन इतने बड़े पैमाने पे लोग ले रहे हैं तो ये स्वाभाविक है कि वो हानिकारक एकदम फेटल नहीं है 100%। और अगर किसी को बुखार या फिर थोड़ी बहुत कुछ अनईजीनेस लगती है तो वो टेम्पररी है, क्योंकि कोई फॉरेन कीटाणु, बाहर से कोई कीटाणु आपके शरीर में जा रहा है, कोई केमिकल्स आपके शरीर में जा रहे हैं, उसके कारण स्वाभाविक है कि शरीर उससे लड़ रहा है। सो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। बट ये ऑफकोर्स लोगों को समझाने में और उनके खुद के एक्सपीरियंस से वो समझ रहे हैं उसको, या फिर अगर मेरे भाई ने लिया तो मैं समझ रहा हूँ कि चलो भाई ने लिया ठीक है, मेरे पड़ोसी ने लिया ठीक है, तो फिर अब मैं हिम्मत करता हूँ कि चलो हम चले जाते हैं इसके अंदर। तो ये धारणा टूटते टाइम लगेगा, बट ये हेजिटेशन टू वैक्सीनेशन जो है इसके ऊपर काम करने की हमें हमेशा ये लगी कि ये हेजिटेशन को कैसे तोड़ा जाए, और इसी को लेके हम काम कर रहे हैं। सर, आपको धारावी में काम करने और धारावीकरों को अवेयर करने के लिए आपको यहाँ पर किन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? मैं कहूँगा कि दिक्कत तो जो भी काम करते हैं उसमें होती है, बट धारावी में मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और ये कम्युनिटीज़ के साथ में एक बार हम जुड़ जाएं तो उसके बाद में धारावी के अंदर कोई भी काम करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है। बस यही है कि कम्युनिटीज़ जो हैं उनकी धारणाएं हैं तो उनके साथ बैठ के डिस्कस करके उनके साथ में कैसे काम किया जाए, ये एक हमारी रणनीति रही है इसके अंदर कि लोकल लोग साथ में जुड़ें। इट हैज़ टू बी अ पीपल मूवमेंट। सबका जब इंटरेस्ट होगा और सबका काम होगा तभी जाके काम होगा। तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट कैसे क्रिएट किया जाए सबका, इसी के ऊपर हमने काम किया, और इसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि अधिक से अधिक भले ही वो हमारे गणेश मंडल हो, देवी मंडल हो, मस्जिद के ट्रस्ट हो, वो सब हमारे साथ में धीरे धीरे करके एक एक करके जुड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम भी उनके साथ में जुड़ के लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। सर, आप जनी 24 न्यूज़ के माध्यम से आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे सभी से कि लसीकरण ज़रूरी है। आप ज़रूर से ज़रूर वैक्सीनेशन लीजिए और गवर्नमेंट को सपोर्ट करिए। हमको एक तकलीफ़ ज़रूर है कि भाई वैक्सीनेशन की जो सेंटर्स हैं वो हो सकते हैं बहुत कम हैं कंपेयर टू द पॉपुलेशन। हम जो आबादी है हमारी उसके सामने बहुत कम है, बट धीरे धीरे करके हम सभी लोग वैक्सीनेशन ले लें और थोड़ा कहीं भी जाएं और वहाँ पे अगर टाइम लगता है तो थोड़ा इसमें संयम रखें और गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, बट वैक्सीनेशन ज़रूर लें, ये हमारा रिक्वेस्ट है। सर, वैक्सीन को लेके लोगों के मन में एक डर है कि वैक्सीन लगाने के बाद लोग मर जा रहे हैं या वापस से कोरोना पॉजिटिव हो जा रहे हैं। सर, तो इस सवाल के लिए आप क्या जवाब देना चाहोगे? देखिए, वैक्सीन एक क्रिया है जिसके अंदर आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं अगेंस्ट द वायरस। ये कहीं पे भी नहीं किसी ने भी कहा है कि आपने फर्स्ट डोज लिया उसके बाद में आपको कोरोना नहीं होगा, सेकेंड डोज ले लिया तो उसके बाद में कोरोना नहीं होगा। आपके सेकेंड डोज के बाद में भी एंटीबॉडी क्रिएट होने में आपको 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लग सकते हैं, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। तो ये जो प्रोसेस है इसके अंदर हमें टाइम लग सकता है। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि वैक्सीनेशन लेने से हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, बट उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस कंप्लीट होने पे ही ये होगा। जी बिल्कुल। सर, ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है सर, उसमें मुस्लिम समाज का क्या योगदान है? बहुत बड़ा योगदान रहेगा। एक बड़ा तबका धारावी में है जो मुस्लिम समाज से है, और यहाँ पे हमने मस्जिद ट्रस्ट के थ्रू मौलाना साहबों को मिलके उनसे दरख्वास्त की है कि वो ट्रस्ट के माध्यम से, मस्जिद के माध्यम से लोगों को दरख्वास्त भेजे और ऐलान करावे कि जैसे आगान होता है, आगान के बाद में जब भी टाइम हो तब एक ऐलान ये हो कि भाई लोगों को वैक्सीन लेना ज़रूरी है और वो वैक्सीनेशन लें। और कुछ दरगाहों ने हमारा रिक्वेस्ट समझा भी है और उन्होंने ऑलरेडी ऐलान करना भी शुरू किया है। और एक हिचकिचाहट, मैं हिचकिचाहट नहीं कहूँगा, पर एक क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो बहुत लोग अभी इसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि स्वाभाविक रीज़न है कि वो
वैक्सीन इस समय नहीं ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जैसे ही रमज़ान खुलेगा, लोगों में जानकारी गई है और लोग सामने से आएंगे और उनका कहीं ना कहीं ये रहेगा कि हम वैक्सीन लें। कुछ चीज़ें लोगों की जानकारी में ये होना भी ज़रूरी है कि वैक्सीन न लेने के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें हो सकते हैं, क्योंकि हम जब बाहर निकलेंगे तो लोग सबसे पहले पूछेंगे भाई आपने वैक्सीन लिया या नहीं लिया है। तो अब वो जो वैक्सीन लेगा उसके लिए मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। जो वैक्सीन नहीं लेगा उसको हर जगह पे फिर बाद में कहीं ना कहीं प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। तो शायद हमारा वैक्सीन का प्रमाण पत्र जो है वो हमारे लिए एक तरीके से बहुत ही अच्छा रहेगा, हम हर जगह मूवमेंट भी कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूरत है आज अपनी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे। और समाज के लेवल पे बात करूं तो मुस्लिम समाज भी इसमें बिल्कुल जुड़ेगा। हमारे साथ में धारावी आयुष डॉक्टर्स एसोसिएशन जुड़ा हुआ है, जिसमें अधिकतर डॉक्टर्स जो हैं वो मुस्लिम समाज से हैं, और वो डॉक्टर्स ने करीब 60 डॉक्टर्स ने फ्री मेडिसिन जो है वो हमने उन्हें दिलवाई है ताकि वो फ्री मेडिसिन लोगों तक पहुंच सके। तो ये भी काम वो हमारे साथ में कर रहे हैं, अवेयरनेस का भी काम हमारे माध्यम से वो कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि समाज के लेवल पे कहीं होगा। ये टाइम ऐसा है कि वो इसमें आगे आज वैक्सीनेशन नहीं लेना चाह रहे हैं, बिकॉज उनके पास में अब रोज़े जब रखते हैं तो वो कुछ नहीं ले सकते, इस हिसाब से है। बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि वो समाज में कहीं पे भी ऐसा कोई धारणा है कि नहीं लेना है। सर, धारावी में लसीकरण केंद्र किधर किधर? लसीकरण केंद्र धारावी का एक स्पेशल लसीकरण केंद्र हम बीएमसी ने ओपन किया था 22 मार्च को छोटा साइन हॉस्पिटल में। और ये लसीकरण केंद्र के साथ साथ ही हमने जो है यहाँ पे करीब 12 बूथ लगाए थे रजिस्ट्रेशन के धारावी भर में, जो अक्रॉस धारावी काला किला में, मेन रोड पे, पोस्ट ऑफिस के पास में, 90 फीट रोड पे, 60 फीट रोड पे, ये सभी जगहों पे मैक्सिमम जगह पे लेबर कैंप्स है, माहिम लेबर कैंप है, माटुंगा लेबर कैंप है। ये सभी जगहों को हम कैसे कवर कर सकें उस तरीके से हमने बूथ लगाए हैं। डोर टू डोर रजिस्ट्रेशन करने की भी मुहिम जो है वो चालू है। जनहित 24 न्यूज़ को समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे चैनल जनहित 24 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।